राजस्थान में जयपुर में ओमाइक्रॉन का विस्फोट। एक ही परिवार के 9 लोगों में मिला ओमाइक्रॉन वेरिएंट। जयपुर के आदर्श नगर में मिले 9 ओमाइक्रॉन संक्रमित में 3 बच्चे भी शामिल हैं। परिवार के कुछ सदस्य पहले दिन ही दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। संक्रमित सभी 9 लोगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। संपर्क में आए लोगों की जा रही है खोज। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन का कहर। पुणे में मिले कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट के 7 नए मरीज, सभी को आइसोलेट किया गया। विदेश से पुणे लौटे 4 ओमाइक्रॉन संक्रमितों के संपर्क में आने से 3 और लोग हुए पॉजिटिव। महाराष्ट्र में अब ओमाइक्रॉन के 8 केस। दिल्ली पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन। पहला केस मिलने से हड़कंप मच गया। तंजानिया से आए 33 युवक की पहली रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है ओमाइक्रॉन का मरीज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है। 12 में से एक शख्स संक्रमित पाया गया है। कल आएगी फाइनल रिपोर्ट। तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। एलएनजेपी के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा डॉक्टर्स की निगरानी में है ओमाइक्रॉन से संक्रमित मरीज। ट्रेस किया जा रहा है उसके कॉन्ट्रैक्ट को। और ये तंजानिया से ट्रेवल करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से आया था हमारे पास लोकनायक में। देश में धीरे धीरे पैर फैला रहा है कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन। अब तक देश में कुल 21 केसों की पुष्टि हुई है। देश में अब तक ओमाइक्रॉन के 21 केस मिले। कर्नाटक में 2 केस मिलने के बाद गुजरात के जामनगर, मुंबई और दिल्ली में एक नए केस सामने आए। पुणे में मिले 7 और जयपुर में मिले 9 लोग ओमाइक्रॉन से संक्रमित। गुजरात के जामनगर में ओमाइक्रॉन से संक्रमित पाए गए 72 साल के बुजुर्ग के संपर्क में आए सभी 10 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। सभी की कोरोना रिपोर्ट का इंतजार है। भारतीय वैज्ञानिकों ने जताई आशंका ओमाइक्रॉन से भारत में आ सकती है तीसरी लहर। सभी को सावधान रहने की जरूरत। ओमाइक्रॉन पर आईआईटी कानपुर का पहला डेटा एनालिसिस। फरवरी में 1.5 लाख डेली केस के साथ बन सकता है तीसरी लहर का पीक। ओमाइक्रॉन पर आईआईटी कानपुर ने अपना डेटा एनालिसिस में कहा नेचुरल इम्यूनिटी की वजह से भारत में नए वेरिएंट का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। विदेश से आने वाले लिखवा रहे हैं गलत पता और फोन नंबर। 5 राज्यों में विदेश से आए 586 लोग लापता है। ओमाइक्रॉन स्क्रीनिंग के लिए एयरपोर्ट पर विशेष तैयारी। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के लिए 20 से ज्यादा काउंटर्स बनाए गए हैं। बेंगलुरु में विदेश से आए 10 लोगों का पता लगा लिया गया है। सभी अफ्रीका देश से लौटे हैं। दिल्ली पुलिस के सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश ओमाइक्रॉन वेरिएंट की चुनौती से बचने के लिए तैयार रहने को कहा। एयर इंडिया और महान एयरलाइंस ने 3 यात्रियों को जारी किया शॉकेज नोटिस। यात्रियों पर कोविड नियम के उल्लंघन का आरोप है। मुंबई एयरपोर्ट ने रैपिड और आरटीपीसीआर टेस्ट का चार्ज कम किया। 500 की जगह अब देने होंगे 3,900 रुपए। मुंबई एयरपोर्ट पर रिस्क देशों से आने वालों के लिए बनाया गया अलग पैसेज। उसी पैसेज से होकर यात्री निकलेंगे बाहर। थर्मल स्क्रीनिंग और सैंपल कलेक्शन के लिए भी बनाया गया अलग काउंटर। वेटिंग एरिया भी अलग किया गया है। गौतम बुद्ध नगर में मिले 9 नए मामले। संक्रमित पाएगा एक हेल्थ वर्कर। एक ही परिवार के 5 लोग संक्रमित। ओमाइक्रॉन की दहशत के बीच जुलाई के बाद पहली बार गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 9 मामले सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों में 5 मामले नोएडा, 2 ग्रेटर नोएडा और 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हैं। सभी मरीजों की निकाली जा रही है ट्रैवल हिस्ट्री। संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। गुजरात के राजकोट में 112 लोग विदेश से आए। हाई रिस्क कंट्री से आए ये 12 लोग। प्रशासन कर रहा है मॉनिटरिंग। वैक्सीनेशन पर भारत की बड़ी कामयाबी। देश में 50% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। वैक्सीनेशन में सफलता के लिए प्रदेश की जनता और स्वास्थ्य विभाग की टीम को दी बधाई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,895 नए मामले दर्ज हुए हैं। 2,796 लोगों की मौत हो गई है। बिहार सरकार ने मौत का आंकड़ा बढ़ाया। कर्नाटक के शिमोगा में कोरोना विस्फोट। एक नर्सिंग स्कूल के 29 छात्र कोरोना पॉजिटिव।
हिमाचल के बिलासपुर एम्स में टीकाकरण वॉरियर्स के लिए सम्मान समारोह रखा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। और इधर आपको बता दें कि क्वारंटीन सेंटर की भी अब शुरुआत की गई है और यहां शारजाह से आए जो यात्री हैं उनको टेस्टिंग के बाद क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया। ओमाइक्रॉन वेरिएंट पर मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान, कहा सभी नागरिकों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सभी नागरिकों को सजग और सावधान रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोरोना का बढ़ा ग्राफ। मथुरा में कोरोना के 5 नए केस मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 17। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उत्तर प्रदेश ने कसी कमर। शाहजहांपुर सीएमओ ने ट्रेसिंग और आइसोलेशन की व्यवस्था बढ़ाई है। विदेशों से आने वाले लोगों की प्रशासन निगरानी कर रहा है। कर्नाटक के नवोदय विद्यालय में फूटा कोरोना बम। स्कूल के 59 छात्र और 10 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए। राजकोट में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की पहल। महानगर पालिका ने किया 50,000 के लकी ड्रॉ का ऐलान। 4 से 10 दिसंबर के बीच कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वालों का निकाला जाएगा लकी ड्रॉ। जीतने वालों को मिलेगा 50,000 रुपए का इनाम। कर्नाटक में ओमाइक्रॉन के मामले सामने आने के बाद शिवमोगा में वैक्सीन लेने वालों की होड़ लग गई है। युवा काफी संख्या में वैक्सीन सेंटर पर आ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर गोवा सरकार पूरी तरह से सतर्क। टीकाकरण के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर में डीएम ने कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए अनोखी पहल की है। डीएम ने डिनर विद डीएम प्रोग्राम की शुरुआत की है। 100% टीकाकरण कराने वाले ग्राम प्रधान, हेल्थ वर्कर और राशन डीलर जिलाधिकारी के साथ डिनर करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद पर्यटन स्थलों पर भी असर पड़ने लगा है। ताजनगरी आगरा में दिनों दिन पर्यटकों की संख्या अब घट रही है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर दुधवा नेशनल पार्क अलर्ट पर है। पार्क प्रबंधन ने पर्यटकों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। ओमाइक्रॉन पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, कहा नए वेरिएंट को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर रैंडम टेस्टिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन पर डब्ल्यूएचओ ने की राहत की खबर। कहा 38 देशों में ओमाइक्रॉन से अब तक मौत की कोई खबर नहीं है। अमेरिका में ओमाइक्रॉन की दहशत। न्यूयॉर्क में ओमाइक्रॉन के 3 नए मामले और सामने आए। नए वेरिएंट से अब तक कुल 8 लोग संक्रमित। न्यूयॉर्क के सफोक काउंटी में पाए गए ओमाइक्रॉन के 7 मामले। कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका जताई जा रही है। ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में न्यूयॉर्क का स्वास्थ्य विभाग। अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए नेशनल गार्ड्स की तैनाती हुई। ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन के अब तक कुल 104 केस सामने आए हैं। डेल्टा वेरिएंट के 99% मरीज संक्रमित। ओमाइक्रॉन को देखते हुए ब्रिटेन सरकार ने सख्त ट्रैवल नियम लगाए। इंग्लैंड आने वाले यात्रियों को फ्लाइट लेने से पहले करवाना होगा कोरोना टेस्ट। रूस में साउथ अफ्रीका से आए 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। टेस्ट के लिए भेजे गए सैंपल। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस से भिड़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री योगी की रैली में जाने से रोकने पर बढ़ा विवाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया वीडियो। पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ताओं पर स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा लाल टोपी वाले अपनी ट्रेनिंग का एक छोटा सा नमूना दिखाते हुए। चंदौली मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कानून हाथ में लेने वालों पर होगी उचित कार्रवाई। कानून अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। यूपी के बागपत में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम के दौरान आपस में भिड़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ है। जिलाध्यक्ष ने कराया बीच बचाव। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आरएलडी नेता हाजी यूनुस के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग। हमले में हाजी यूनुस घायल। नेता हाजी यूनुस ने अपने भतीजे पर लगाया हमले का आरोप। हमले में 1 की मौत, 2 घायल हुए हैं। एक ही दिन पहले बीएसपी से आरएलडी में शामिल हुए हैं नेता हाजी यूनुस। लखनऊ में शिक्षक भर्ती में धांधली के आरोपों को लेकर प्रदर्शन। कैंडल मार्च निकलते हुए सीएम आवास की ओर जाने पर पुलिस ने रोका। हंगामा करने पर शिक्षकों पर लाठीचार्ज। कई बुरी तरह से घायल। विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा। लखनऊ में शिक्षकों पर लाठीचार्ज पर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा ये लैपटॉप बांटने वाले नहीं, लठ मारने वाले हैं। ये लैपटॉप बांटने वाले लोग नहीं हैं, ये लाठी मारने वाले लोग हैं। जितना इन्होंने अपमानित किया है उसी रफ्तार से वोट पड़ेगा, उसी जिम्मेदारी से वोट पड़ेगा। इनका सफाया भारतीय जनता पार्टी का होगा।
राहुल गांधी का ट्वीट, रोजगार मांगने वालों को यूपी सरकार ने लाठियां दी, जब बीजेपी वोट मांगने आए तो याद रखना। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का ट्वीट, ये बच्चे भी मां भारती के लाल हैं, इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपके बच्चे होते तो क्या इनके साथ भी यही व्यवहार होता? प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, कहा योगी सरकार में अंधेरगर्दी मची हुई है, नौकरी मांगने पर लाठियां बरसाई जाती है, हक की लड़ाई में युवाओं के साथ हूं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अभ्यर्थियों के साथ हुए लाठीचार्ज की निंदा की है, योगी सरकार से छात्रों की मांग पर विचार करने को कहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली सरकार के गेस्ट शिक्षकों का प्रदर्शन के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू भी धरने पर बैठे, कहा सारी पोल खोलूंगा। प्रदर्शन के दौरान सिद्धू ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, कहा शिक्षक यहां हैं, केजरीवाल कहां हैं? सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सिद्धू ने केजरीवाल पर लगाया आरोप, केजरीवाल ने नहीं पूरे किए अपने वादे, केजरीवाल ने मायाजाल बनाकर रखा है, मैं उसे भेदने आया हूं। पहले अपना घर ठीक करो, फिर आके वहां प्रलोभन देना, ये तुम्हारा मायाजाल, रेत का घर सब गिरा के जाऊंगा। सिद्धू की केजरीवाल को नसीहत, कहा दिल्ली में 22,000 गेस्ट शिक्षक सड़क पर हैं, 800 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, केजरीवाल पहले अपना घर संभाले फिर पंजाब आए। 22,000 गेस्ट टीचर्स को तुमने बंधुआ मजदूरों की तरह रख रखा है, दिहाड़ी करवा रहे हो तुम, और वहां आके लेक्चर करते हो। पहले अपना घर संभालो। मथुरा की मस्जिद में जलाभिषेक की खबर को लेकर तनाव, मथुरा के ईदगाह इलाके में बढ़ा तनाव, कुछ संगठनों ने की थी तैयारी, मथुरा पुलिस की अपील के बाद संगठनों ने फैसला लिया वापस। मथुरा की ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक के ऐलान के बाद हिंदू महासभा के सभी पदाधिकारियों को पुलिस ने नजरबंद किया। मथुरा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त, 8 एडिशनल एसपी की तैनाती की गई, 16 डिप्टी एसपी और 50 इंस्पेक्टर शहर में कर रहे हैं निगरानी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एसपी सिटी सीओ सिटी ने पुलिस अधिकारियों के साथ शहर भर में किया फ्लैग मार्च। छावनी में तब्दील मथुरा में अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस रख रही है पैनी निगाह, धारा 144 लागू की गई, भारी संख्या में पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात। मथुरा में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस आरएएफ तैनात, मथुरा में अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर, 16 डिप्टी एसपी 50 इंस्पेक्टर तैनात, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन, बाबा कीनाराम इंटर कॉलेज में एक जनसभा को किया संबोधित। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के परिवार वाले बयान पर किया पलटवार, कहा परिवार का मतलब नहीं जानते अखिलेश, मेरे लिए प्रदेश की जनता ही मेरा परिवार है। उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए तो 25 करोड़ की प्रदेश की जनता ही परिवार है मेरा, और इसीलिए मैं जो भी करूंगा इस 25 करोड़ की आबादी को ध्यान में रख करके करूंगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला, कहा एसपी ने राम भक्तों पर गोली चलाई, समाजवादी पार्टी ने आतंकियों से केस वापस लिए, पहले माफिया सत्ता के करीबी थे। आज उन माफियाओं की जरूरत नहीं, किसी बहन बेटी की तरफ टेढ़ी नजरों से देख सके, अगर देखेगा तो प्रदेश सरकार का बुलडोजर भी खड़ा रहता उसकी छाती पर चढ़ने के लिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की साइकिल यात्रा की शुरुआत, हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को किया रवाना। मौर्य के टोपी और लुंगी वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा लगता है मुख्यमंत्री योगी का पहनावा देख लिया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पर अखिलेश का निशाना, कहा बीजेपी नफरत फैला रही है, चुनाव जितना करीब आएगा बीजेपी की भाषा उतनी ही गंदी होती जाएगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश सरकार पर बड़ा हमला, अखिलेश को बताया सीजनल हिंदू, कहा पिछली सरकारों का शासन गजनी और गौरी जैसा। पीएम मोदी के दौरे पर एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा 7 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा 26 साल से पहले सरकारों की अनदेखी की वजह से विकास में पिछड़ा पूर्वी यूपी, साथ ही ये भी कहा कि जो विपक्ष के लिए संभव नहीं था उसे पीएम ने संभव किया। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे पीएम मोदी, सर्वदेव महामंदिर का निरीक्षण भी किया। मथुरा विवाद पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा समाजवादी पार्टी बीएसपी और कांग्रेस कर रही है ध्यान भटकाने की कोशिश, हमारे पास विकास के अलावा कोई मुद्दा नहीं। सपा बसपा कांग्रेस जो चुनाव हार रहे हैं
वो मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला का भड़काऊ बयान, कहा धारा 370 हटाने के लिए किसानों की तरह देनी होगी कुर्बानी। नागालैंड के मौन जिले में उग्रवादियों के शक में सुरक्षा बलों ने की फायरिंग में 13 लोगों की मौत, घटना में घायल एक जवान की मौत। नागालैंड में मौत मामले में सेना ने दिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश, मौत के बाद इलाके में तनाव। फायरिंग से मौन जिले के लोग नाराज, घटना के बाद इलाके में तनाव, लोगों ने की आगजनी और तोड़फोड़, सीएम ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। नागालैंड में फायरिंग के बाद हिंसा, असम राइफल्स के कैंप पर हमला कर भीड़ ने कैंप में आग लगा दी। असम राइफल्स के कैंप में भीड़ ने आग लगाई है, लूटपाट भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड घटना पर जताया दुख, कहा घटना दुर्भाग्यपूर्ण, मरने वालों के परिजनों के साथ संवेदना। नागालैंड की घटना पर सेना ने खेद जताया, खुफिया सूचना के आधार पर ऑपरेशन था, गलत पहचान की वजह से घटना हुई, घटना की जांच होगी। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, कहा यह दिल दहला देने वाली घटना है, पूछा क्या कर रहा है गृह मंत्रालय, देश में ना नागरिक सुरक्षित है न ही सुरक्षा बल, सरकार जवाब दे। नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने फिजूल बताया है, कहा पाकिस्तान आतंकी सप्लाई करता है, उसके साथ व्यापार नहीं हो सकता। सिद्धू के पाकिस्तान के साथ व्यापार वाले बयान पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने साधा निशाना, कहा सिद्धू का उद्देश्य सिर्फ पाकिस्तान और आईएसआई को खुश करना, सिद्धू पंजाब के सीएम बनने के सपने देख रहे हैं, सिद्धू का उद्देश्य पाकिस्तान आईएसआई को खुश करना। गोवा के नावेलम पहुंचे आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जनता को क्या संबोधित किए कई वायदे। पंजाब के बाद गोवा में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया वायदा, कहा गोवा में सत्ता में आने पर महिलाओं को 1,000 रुपए आर्थिक मदद का ऐलान। से ऊपर की उम्र की महिलाएं जिनको गृह आधार योजना नहीं मिलती, उन सबको 1,000 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डाला जाएगा। गोवा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता से किया दिल्ली वाला वायदा, कहा सरकार बनने पर 24 घंटे बिजली, युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान। राजस्थान के जयपुर पहुंचने पर अमित शाह का जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं ने फूलों की बरसात की, सड़क पर दिखा जनसैलाब। जयपुर में अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भीड़, कार्यकर्ताओं के जोश से उत्साहित दिखे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत में हुआ पारंपरिक डांस, शाह ने बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी बैठक में लिया हिस्सा। अमित शाह के जयपुर स्वागत में मुस्लिम समुदाय की भी उमड़ी भीड़, शुक्रिया अमित जी के पोस्टर लेकर पहुंचे लोग। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 2023 में राजस्थान में फिर खिलेगा कमल, कांग्रेस ने गरीबी की जगह गरीबों को हटाया। नेता जो टीवी पर सुनते हैं सुन ले, आपने गरीबी हटाने की जगह गरीब हटाओ का काम किया था, गरीब हटाओ का काम। राजस्थान के जैसलमेर में गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, परेड की ली सलामी, पहली बार दिल्ली के बाहर हुआ समारोह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा देश को बीएसएफ जवानों पर गर्व, हर चुनौती के सामने डटे रहते हैं जवान, सीमाएं सुरक्षित हाथों में। बल के सजग प्रहरी पराक्रम की पराकाष्ठा कर देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर निशाना, कहा जिसे अंधकार के बारे में नहीं पता है वो ले सकता है उजाले का मजा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे थे जेपी नड्डा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष पर हमलावर, कहा वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों ने फैलाया भ्रम, जिन्होंने लोगों को वैक्सीन नहीं लगने दी वो पाप के भोगी।